जय हिंद। शेरशाह और बॉर्डर जैसी मूवीज को देखकर हर बच्चे का मन करता है कि वो देश की सेवा करे। एज ए इंडियन आर्मी, एज ए एयरफोर्स, एज ए नेवी, कुछ भी, लेकिन देश की सेवा करने का हर बच्चे का मन करता है। लेकिन आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, इसका एक प्रोसेस होता है। आज हम इस वीडियो में एनडीए एग्ज़ाम के बारे में बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्लास 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, सभी क्लास के बच्चों को ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये एनडीए एग्ज़ाम क्या है, इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, कैसे इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, कितनी सीट होती है, कितने बच्चे भरते हैं, कंपटीशन कैसा होता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला ये लिया है कि एनडीए एग्ज़ाम में लड़कियां भी एग्ज़ाम दे सकती हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता था, इस एग्ज़ाम को सिर्फ लड़के देते थे, क्योंकि ये क्लास 12th के लेवल पर होता था। लड़कियां भी इंडियन आर्मी में जाती थी, लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया अलग था। उन्हें ग्रेजुएट होकर ही इंडियन आर्मी में एंट्री करने का मौका मिलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार लगाई है कि ये प्रोसेस आपका गलत है, इस तरह से लड़कियों को आप इक्वल प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। इसलिए आपको 12th के बेसिस पर जो ये एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, इसमें भी लड़कियों को इक्वल पार्टिसिपेशन देना होगा। तो ये बहुत ही अच्छी डिटेल्ड है, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के अंदर एक जोश होगा इस एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए। ये एग्ज़ाम क्या है, अगर आप 9th-10th से ही जानेंगे तो शायद 11th-12th में जब आप पहुंचेंगे तो आपको इसकी तैयारी करने में और ज़्यादा हेल्प होगी। एनडीए क्या है, व्हाट इज़ एनडीए? एनडीए इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप ये समझिए कि आप स्कूल से पास होते ही डिफेंस में जा सकते हैं। आप स्कूल से पास होते ही देश की रक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। ये एक एग्ज़ाम होता है जो 12th के लेवल पर कराया जाता है। मतलब 12th या तो पास हो या तो अपीयर हो। इसमें एज लिमिट होती है, अभी मैं आपको सारी एलिजिबिलिटी बताऊंगा, लेकिन सबसे थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे क्योंकि हम डिटेल में समझ रहे हैं। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी। यूपीएससी आप लोगों को पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक ऐसी संस्था जो देश में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, सारे जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और भारत को सारे एग्ज़ाम से अच्छे अच्छे लड़कों को इंडिया को देती है। तो वही अथॉरिटी आपका भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है, एनडीए एग्ज़ाम। तो एनडीए एग्ज़ाम देकर आप क्वालिफाई कर इंटरव्यू देकर देश की सेना में एंट्री कर सकते हैं। एनडीए एग्ज़ाम 2 बार होता है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो आपका अप्रैल मई के आसपास कंडक्ट कराया जाता है और दूसरा कंडक्ट कराया जाता है सितंबर और अक्टूबर के आसपास। आप चाहे तो दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे तो एक एग्ज़ाम दें, चाहे तो दूसरा एग्ज़ाम दें। ओवरऑल एक साल में जितनी वैकेंसी निकलती है उसके अकॉर्डिंग बच्चों की एंट्री होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। चल आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी पर। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है? इसके लिए एलिजिबल होते हैं या तो आप 12th पास हों या फिर 12th में अपीयर हो रहे हो। मतलब अगर आप 12th में पहुंचेंगे तो आप 12th में रहते हुए भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वालिफाई करने के बाद आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में एंट्री कर सकते हैं। 12th पास है तब भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक एज लिमिट होती है, वो होती है 16.5 ईयर से लेकर 19.5 ईयर तक। मतलब 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक के बच्चों को ही एंट्री मिलती है। इसके अलावा 12th में आपका परसेंटेज क्या होना चाहिए? 60% होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा आप मैथ और फिजिक्स ही पढ़ रहे हो 12th में। मतलब अगर आप मैथ ना पढ़ के बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस स्ट्रीम से ना पढ़कर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आर्ट स्ट्रीम से हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। मतलब अगर आप भी सपना देख रहे हैं एनडीए का, तो आपको 11th और 12th में क्या पढ़ना होगा? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। पीसीएम लेकर पढ़ेंगे तभी आप एनडीए वगैरह में जा सकते हैं, आर्मी वगैरह में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेनली यूज मैथमेटिक्स और फिजिक्स का ही होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को एलिजिबिलिटी समझ में आई। और इससे ज़्यादा एलिजिबिलिटी इस चीज़ की भी होती है कि आप फिजिकली फिट भी होने चाहिए। आप किस चीज़ में जा रहे हैं? इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, तो बहुत सारी इसमें क्राइटेरिया होती है। हाइट की क्राइटेरिया होती है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग क्राइटेरिया होती है, अलग अलग ग्रुप के बच्चों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। लड़कों की अलग होगी, लड़कियों की अब अलग ही होगी, हाइट का होगा, फिटनेस, सारी चीज़ें चेक की जाती है इसमें, ठीक है। तो बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी का तैयारी हमारे से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं।
हमारे पास आरएम टेस्ट सीरीज एक है जिसमें आपको मेंटरशिप प्लस गाइडेंस मिलती है, प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलती है 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट प्लस वीकली टेस्ट इंक्लूडेड है इसमें, जिसके लिए आपको 299 रुपये पे करना होता है। और ये कहाँ से मिलेगा? हमारे रैंकर्स लाइव ऐप से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, कितनी सीट्स होती हैं और कितने बच्चे अपीयर होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हर साल लगभग 4 से 4.5 लाख। ठीक है, और अब अगले साल से आप जान सकते हैं कि ये सीट्स और बढ़ेगी, तो समझ लीजिए 5 से 6 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। कितने बच्चे? 5 से 6 लाख बच्चे अपीयर होंगे, और सीट रहती है लगभग 350 के आसपास, ओनली 350 के आसपास सीट होती है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये पेपर जो होता है वो थोड़ा सा क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, हैं? मतलब 5-6 लड़के में से सिर्फ 350 लड़के क्वालिफाई कर पाते हैं, और जो क्वालिफाई करते हैं वही जाकर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में देश की सेवा करते हैं। तो नंबर्स ऑफ सीट्स कुछ इस प्रकार से, मतलब कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि 12th पास होते ही आप एनडीए में चले जाएं, तो भैया आपको 10th, 11th, 12th ये 3 साल रगड़ के मेहनत करना चाहिए। आप पक्का यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन अगले 3 साल, या 9th में है तो 9, 10th, 11th, 12th, 10th में है तो 10th, 11th, 12th, और 11th में है तो 11th, 12th, और 12th में है तो 12th, जम के मेहनत करना पड़ेगा। एग्ज़ाम पैटर्न आप सभी लोग समझ लीजिए, सारी चीज़ें 12th के बेसिस पर होती है। मतलब आप 12th पास होंगे या 12th अपीयर होंगे तभी होगा। तो मतलब सिलेबस जो होता है इसका वो 11th प्लस 12th का होता है। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। पहला तो एक मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, और दूसरा एक होता है जीएटी। जीएटी क्या होता है? जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट मैथ में केवल मैथ पूछा जाता है 11th और 12th का। ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका क्या पूछा जाता है? इसमें आपका फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है, और सबसे पहले तो इंग्लिश पूछा जाता है 50 नंबर का, ये कंफर्म होता है। 50 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जाता है, और 50 नंबर का जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में ये क्या पूछते हैं? हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड करेंट अफेयर। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड करेंट अफेयर, ये मिला के टोटल 50 नंबर पूछते हैं। ये 50 नंबर, ये 50 नंबर। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए भाई? नंबर नहीं, क्वेश्चन, सॉरी। हाँ, तो ये कितने हो गए? 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। जो गेट का पेपर होता है, जीएटी का पेपर होता है, ये 900 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 900 मार्क्स। और इसके लिए टाइम आपको कितना मिलता है? 2.5 घंटे। ठीक है, 900 मार्क्स। और ये जो मैथमेटिक्स का होता है ये आपका 300 मार्क्स का होता है, और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। और इसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन मैथ्स के आपको 2.5 घंटे में करने होते हैं। मतलब टाइम का भी काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशन है, तो इस चीज़ का याद रखेंगे। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथ्स का होगा आपका 2.5 घंटे का, 300 नंबर का होगा, 120 क्वेश्चन होगा, निगेटिव माइनस मार्किंग भी होती है। इसके अलावा दूसरा पेपर आपका गेट का होगा, जीएटी का होगा, जिसमें इंग्लिश 50 नंबर का पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री 50 नंबर का पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर जो है वो 50 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। तो टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया भैया? टोटल पेपर यहाँ पे रिटेन हो गया 900 नंबर का। तो सिर्फ रिटेन नहीं होता, एग्जाम पैटर्न जो होता है वो रिटेन प्लस इंटरव्यू होता है। क्या होता है? रिटेन प्लस इंटरव्यू। ध्यान से समझते चलिएगा। अब ये 900 नंबर का रिटेन तो आपने दे दिया है, इसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद 900 नंबर का इंटरव्यू भी होता है, एसएसबी इंटरव्यू इसे कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी तगड़ा इंटरव्यू होता है। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपको इसको क्वालिफाई करना होगा, और ये 900 नंबर का होता है। ये आप तभी अपीयर हो पाएंगे जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ में आया आप सभी लोगों को? एग्जाम पैटर्न समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। देखिए अभी आपको क्या करना है ये मैं अभी बताऊंगा। 9th-10th के बच्चों को अभी करंट में क्या करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एग्जाम को समझ लेते हैं। एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है? इसमें फिजिकली इंटरव्यू किया जाता है, ओरली इंटरव्यू किया जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है, जिसके लिए 900 मार्क्स होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कट ऑफ कितना होता है, कितना नंबर आप पाएंगे तो एनडीए में आपको शामिल कर लिया जाएगा। देखिए भाई, वैकेंसीज जो होती है वो आर्मी में जो होती है वो 208 होती हैं 2020 की मैं बात करूं,
नेवी में जो थी वो 42 थी, एयरफोर्स में जो थी 120 थी, नेवल एकेडमी में 48। तो टोटल 418 बच्चों की एंट्री की गई थी 2020 में, और 533 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 355 नंबर आपका कट ऑफ था भाई। 2020 का कट ऑफ कितना था? 355 नंबर आउट ऑफ 900। ये है कट ऑफ, समझ लीजिए, ये है कट ऑफ। और जो आपका मार्क वो है टोटल मार्क आफ्टर वो जो इंटरव्यू है उसके बाद 1800 में से 723 नंबर आपका जो कट ऑफ आता है वो आफ्टर इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। 2020 की बात मैंने बता दी। अब आपको मैं दिखा देता हूँ 2019 का। तो 2019 में भी टोटल 392 सीट थी, जिसमें से 447 स्टूडेंट रिकमेंड किए गए थे, और जिसमें मिनिमम रिटेन में आपको 342 नंबर कट ऑफ गया था, और टोटल मार्क्स जो कट ऑफ गया था आफ्टर इंटरव्यू दैट इज 704, मतलब 704 आउट ऑफ 1800 है ये। ठीक है, 900 प्लस 900, ये चीज़ समझते चलिएगा। इसके अलावा अगर मैं 2017 की बात करूं तो इसमें 258 नंबर कट ऑफ गया था, काफ़ी कम गया था, और टोटल इंटरव्यूज़ के साथ कितना गया था? 624 नंबर। 2016 की बात करूं तो 288 नंबर गया था कट ऑफ, और 656 नंबर क्या हुआ था? टोटल नंबर गया था। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कट ऑफ कितना जा रहा है। 900 नंबर में से 400 नंबर के आसपास, 350 से 400 नंबर के आसपास। एनडीए 2018 में कितना गया था? 338 नंबर रिटेन में, और रिटेन प्लस एसएसबी इंटरव्यू कितना गया था? 705। मतलब आप अगर 350 के आसपास स्कोर करते हैं आउट ऑफ 900, मतलब गेट और मैथ दोनों में, तो आप क्या कर सकते हैं? इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। याद ये रखिएगा 25% क्वालिफिकेशन दोनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मैथ में ही सबसे ज़्यादा स्कोर कर गए और गेट में स्कोर कम किए। मतलब मैथ 300 नंबर का होता है, इसमें से आपने 250 पा लिया, और ये जो 600 नंबर का होता है इसमें से आप 100 नंबर ही पा रहे हैं, तो ये 16% हो गया। तो ये आप क्वालिफाई नहीं होंगे। आपको दोनों में मिनिमम 25% स्कोर करना पड़ेगा। और इसके अलावा ओवरऑल तो आपको मैंने बता दिया कि 350 के आसपास कट ऑफ जाती है। तो आई होप आपको थोड़ा क्लियरफाई हुआ होगा कि एनडीए एग्ज़ाम क्या है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। आप शुरुआत से ही इस एंट्री करके एक अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। याद ये रखिएगा कि इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर मैं आपको सैलरी बताऊं तो सैलरी आसपास आपका अराउंड 65,000 से 1.5 लाख के आसपास जैसे ही आप एंट्री करते हैं ये अप्रॉक्स सैलरी होती है। तो बहुत अच्छी सैलरी है। इंडियन आर्मी में आप काम करेंगे, प्राउड की भी बात है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब हम बात कर लेते हैं कि 9th-10th के बच्चों को क्या करना चाहिए। देखिए, 9th-10th के बच्चों, एनटीएससी की जो तैयारी तुम कर रहे हो, तुम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपना बेस तैयार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम मैथ भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, अभी बताऊंगा हर चीज़ का यूज बताऊंगा, साइंस पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो। क्या अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो? इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है वहाँ पर। अब इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे पढ़ा जाता है। मैथ तगड़ा होना चाहिए। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप मेहनत कर ही रहे हैं। रीजनिंग आपके एसएसबी इंटरव्यू में बहुत काम देता है। वहाँ पे का इंटरव्यू जो होता है वो रीजनिंग पे बेस्ड होता है। साइंस आपका 50 नंबर का फिजिक्स और केमिस्ट्री आने वाला है। सोशल साइंस जो आप तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, वो 11th-12th में पढ़ेंगे ही नहीं, तो आप उनसे काफ़ी बेहतर होंगे। तो आप एसएसटी पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो इट मीन्स आपको एनडीए में इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इंग्लिश ग्रामर ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो कि 50 नंबर का आता है। ईजी आता है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप मेहनत करेंगे, आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो आप कम से कम 400 के आसपास भी स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 900। लेकिन अगर आप बशर्ते आप मेहनती होंगे और शुरुआत से मेहनत करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन कौन एनडीए की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है भविष्य में, कौन कौन देश की इंडियन आर्मी या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी में काम करना चाहता है, देश के लिए सेवा करना चाहता है, किसका मन करता है। इस तरह की चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट रह गया हो एनडीए एग्ज़ाम को लेकर, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ, आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए एनडीए के लिए अपना बेस भी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि एक एक पॉइंट आपको डिटेल में समझ में आया होगा। मैंने हर चीज़ को बहुत आसान भाषा में अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की।
आपको ये सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप सभी लोग अभी से अपने बेस पर मेहनत करिए। 11th-12th में पहुंचिएगा तो 11th-12th में अच्छे से तैयारी करिएगा और एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करिएगा। ठीक है, तो यहीं पे आप सभी लोगों को छोड़ता हूं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने क्लास के हर दोस्तों से शेयर करिएगा जो भविष्य में एनडीए वगैरह की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। जो नहीं भी करना चाहते हैं उन्हें भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी मिले। जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जानकारी जरूरी है तैयारी के लिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दें। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।